आप देख रहे हैं आपका बाजार। मार्केट्स में अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। करीब करीब 260 अंकों के आसपास की गिरावट सेंसेक्स में है और निफ्टी भी करीब 92 अंक नीचे आ चुका है। 8533 के लेवल पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। एक रादर फेसबुक के जरिए कुछ सवाल आए हैं। पहला सवाल जो आया है वो हनुमंत राव का आया है। हनुमंत राव कोटी का सवाल है मैक्सवेल को लेकर। करीब 400 शेयर हैं और 65 रुपये के भाव पर खरीदारी है। राजेश, सवाल मैक्सवेल पे है। 65 पे खरीदारी है। डिस्पाइट कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक आए इस क्वार्टर के अंदर, कैश भी आ गया कंपनी के पास और जो रीसेंट एक्सपेंशन किए गए तो उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। आप क्या राय रखते हैं मैक्सवेल को लेकर? देखिए, सही कहा आपने, नंबर ठीक ठाक आए, रीसेंट एक्सपेंशन का भी बेनिफिट होने वाला है। ब्रांड बहुत ही अच्छा है इनका और इनरवियर मार्केट में एक अच्छी पहचान है। मैं समझता हूँ बिल्कुल बने रहना चाहिए। जो छोटी अवधि में फ्लक्चुएशन हो रहा है उस पर ध्यान ना दें। लंबी अवधि में स्टॉक 80 रुपये तक जा सकता है, बिल्कुल बने रहें। जी चलिए, बने रहने की आपको यहाँ पर सलाह दी गई है। अगले दर्शक का भी सवाल ले लेते हैं जो कि फेसबुक के जरिए हमें मिला है। अवनीश कदम का ये सवाल है रिको ऑटो को लेकर। 500 शेयर्स ये होल्ड करते हैं। 42 का इनकी पोजीशन है। फिर जिस प्राइस पर उन्होंने खरीदारी की है काफी अच्छे प्रॉफिट्स पर भी है। 70.55 का करंट लेवल भी देखने को मिल रहा है। आज हालांकि स्लाइड डिप है और वही बाजार का रिफ्लेक्शन इस शेयर पर भी देखने को मिल रहा है। लोकेश, आपकी राय क्या होगी रिको ऑटो को लेकर? देखिए, साक्षी जब रिको ऑटो के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, देयर वाज अ हेवी रेजिस्टेंस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 65 जिसने वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया एंड ट्राई टू मेंटेन अबव द लेवल्स ऑफ 70 रुपीज़। अब जो है कि करंट मार्केट कंडीशन में थोड़ा सेल ऑफ देखा जा रहा है, लेकिन आप 65 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ही अपना सपोर्ट समझिए और स्टॉक को होल्ड कीजिए फॉर द इमीडिएट टारगेट्स ऑफ क्लोज टू 75 टू 80 ऑन द अपसाइड। जी, एक सवाल रमेश मल्होत्रा का आया है। फेसबुक के जरिए ये सवाल पूछा गया। एक्सिस बैंक पर करीब 550 रुपये के भाव पर शेयर हैं और 100 शेयर इनके पास हैं। राजेश, एक्सिस बैंक खरीदारी से करीब 70 से 80 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, जो नंबर्स आए थे वो थोड़े निराशाजनक आए थे और उस वक्त से दबाव देखा जा रहा है स्टॉक में और मुझे लगता है कम से कम 1-2 क्वार्टर्स तक ये दबाव बना रहेगा। तो अनलेस आपके बहुत लंबी अवधि का नज़रिया हो, ऑलरेडी बहुत अच्छा नुकसान हो चुका है, मैं समझता हूँ एक बार स्विच कर लेता हूँ बेहतर हो। लेकिन अगर मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपका साल भर का नज़रिया है, बिल्कुल बने रहें स्टॉक में। शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस इसमें 458 रुपये का रहेगा। ऑलराइट, चलिए, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। ये सलाह आपको दी गई है। अगला सवाल भी ले लेते हैं। फेसबुक के जरिए दीपक का ये सवाल है और रॉकेट फार्मा पर जानना चाहते हैं। 500 शेयर्स है इनके पास। 44.25 का इनका खरीद भाव है और वहां से काफी नीचे अभी देखने को मिल रहा है। ये शेयर 36.20 पर अभी काम कर रहा है। लोकेश, फार्मा स्पेस में भी आज निराशाजनक परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रही है। रॉकेट फार्मा आपको कैसा लगता है? देखिए साक्षी, जब रॉकेट फार्मा को हम स्टडी करते हैं, फिर लुक एट लॉन्गर ब्रॉडर चार्ट्स ऑफ रॉकेट फार्मा, यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो है लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन चल रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है ये स्टॉक जो है 30 रुपये के दायरे को काटते हुए नीचे चला जाए। आपको ये एडवाइस दी जाती है कि सेल एंड राइज की रणनीति को अपनाएं एंड ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक एंड मिनिमाइज योर लॉसेस। और अगर आप इसको स्टॉक को छोड़ते ही और कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी राय में विमता लैब्स एक ऐसी जगह जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसने 52 वीक हाई को वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। उसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो पहले आ रही थी वो 115 के आसपास आ रही थी। 115 के स्टॉप लॉस को डाल के उसे बाय कर लीजिए। यू कैन सी एन अपसाइड क्लोज टू लेवल्स ऑफ 135 to 40। जी, तो आपको राय दी गई है ऑर्किड फार्मा पे और साथ ही विकल्प बताया गया है विमता लैब। अगर आप उसी स्पेस में जाना चाहते हैं तो ये दोनों शेयर आपको बताए जा चुके हैं। बातचीत करेंगे कुछ और दर्शकों से भी। रादर कुछ और सवाल जो फेसबुक के जरिए आए हैं उसमें ममता का एक सवाल आया है। हेरिटेज फूड को लेकर सवाल है। 900 रुपये के भाव पे खरीदारी है। हालांकि क्वांटिटी उन्होंने नहीं बताई है लेकिन 855-56 पे शेयर कामकाज कर रहे हैं। राजेश, कल कुछ एक्विजिशन की भी खबरें आई थी। डेयरी कारोबार कंपनी ने खरीदा है रिलायंस का। आप क्या राय रखते हैं हेरिटेज फूड्स को लेकर? देखिए, मुझे लगता है यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़त की कोई उम्मीद की जा सकती है अनलेस इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएँ या कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो। ये एक ऑप्टिमम लेवल हो गया है जो भी फंडामेंटल्स हैं स्टॉक के और मुझे लगता है कि जहाँ भी मौका मिले वहाँ पर एक बार निकल जाना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, आप और मौका देखकर आपको निकलने की सलाह दी गई है। अगला सवाल भी फेसबुक के जरिए हमें मिला है। अंशुल अग्रवाल का ये सवाल है एडवांस एंजाइम्स को लेकर। 10 शेयर्स है इनके पास और इन्होंने जो खरीदारी की है वो 21-29 के लेवल्स पर है। 2143 पर अभी ये शेयर चल रहा है। लोकेश, आपसे राय जानना चाहेंगे, जब से ये लिस्ट हुआ है, हालांकि बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट्स आपके पास नहीं होंगे, उसके बाद से एक तरफा चाल हमने देखी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है अभी तक। आगे जाते हुए आपको क्या लगता है इनको करना चाहिए?
देखिए साक्षी जी, अगर हम इसके डेली चार्ट जो मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ इसकी 2050 के आसपास एक बड़ी क्रूशियल सपोर्ट है और वहाँ से एक वी शेप रैली आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज एज वी सीइंग ए करेक्शन इन द मार्केट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 150 फ्रॉम द टॉप लाइन, तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रही है, लेकिन अभी भी इसके जो चार्ट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं द अपसाइड इज स्टिल इंटैक्ट। आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए फॉर इमीडिएट टारगेट्स ऑफ 23 to 24 ऑन द अपसाइड। तो आपको बने रहने की राय दी गई है। अभी भी पोटेंशियल अपसाइड जो शेयर में है कुछ बाकी है, तो आप बने रह सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब एक दर्शक मौजूद हैं, दीपिका हैं, पुणे से मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दीपिका जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दीपिका जी, क्या सवाल है, पूछिए। एमएक्स बाय किए हैं मैंने 1290 के रेट पे, तो अब रुकना चाहिए या कैसे? चलिए, अभी हाल फिलहाल की खरीदारी है आपकी? हाँ, हाल फिलहाल की, एक 10 दिन पहले की। और मैम आप कब तक बने रह सकते हैं इसके अंदर? जैसे ही मुझे मतलब निकलना है, इस बार अगर इसका जैसे ही रेट हाई होता है तो मुझे निकलना है इससे। ओके, चलिए राजेश, सवाल है इनका MCX पर। इन्होंने खरीदारी कर रखी है 1290 रुपये के भाव पर। 1284-85 का मौजूदा स्तर है। 50 शेयर हैं, बहुत ज़्यादा इनका ड्यूरेशन नहीं है जिसमें बनी रह सकती हैं, लेकिन आप क्या राय रखते हैं इसके अंदर? देखिए, मध्यम अवधि में तो मैं बने रहने की सलाह दूंगा, बट चूंकि इनकी बातों से लगता है कि इन्होंने ट्रेड के लिए ये स्टॉक लिया था और अब ये नीचे जा चुका है, तो मुझे लगता है कि ये 1248 का एक स्टॉप लॉस लगाएं अगर ट्रेडिंग का नज़रिया है तो, और बने रहें स्टॉक में। 1320 के आसपास मुनाफा वसूल कर लें। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर आपको राय भी मिल चुकी है। इसी बीच आप रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर को देखिए, एकाएक अब यहाँ पर फ्लैटिश टोन पर कामकाज हो रहा है। अभी पर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, आप देखिए यहाँ पर 52 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है 46.5 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर, और अब ये शेयर फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज कर रहा है 46.45 के लेवल्स पर। आप देखिए काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई है और उसी के बाद का ये रिएक्शन भी अब हम देख पा रहे हैं शेयर पर। हालांकि नेगेटिव टोन के साथ ही कामकाज हो रहा है, पर 1.75% इक्विटी का जो हिस्सा है उसकी यहाँ पर सौदा होते हुए यहाँ पर नजर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। इनफैक्ट एक और फेसबुक के जरिए हमें सवाल मिला है। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं, जमशेदपुर से सुबोध हैं। सुबोध नमस्कार, पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। मैं इन्फोसिस ऑन 100 परचेज किया 1058 4 मंथ्स एगो जी, फ्यूचर पे। नजरिया क्या है आपका? नजरिया लॉन्ग है, मिनिमम 1 साल। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपने अच्छा शेयर चुना हुआ है और लॉन्ग टर्म के नजरिए से चुना हुआ है। हालांकि ये शेयर जो है अपने 52 वीक्स लो के आसपास ही कामकाज कर रहा है, 1000 के नीचे फिसल चुका है। इन्फोसिस 984 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है, तो कंसर्न इन्होंने जताई है अभी लोकेश जिस लेवल्स पर अभी ये कामकाज कर रहा है, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए साक्षी जी, अगर इन्फोसिस के चार्ट को स्टडी करते हैं, वी सी अ हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन ऑन द मंथली चार्ट्स, broke the level of 1070 on the monthly charts। तो यहाँ पे जो मंथली चार्ट पे एक टारगेट निकल के आता है वो कहीं ना कहीं 960-970 के आसपास ही आता है, विच इज़ वेरी क्लोज टू द करंट लेवल्स। आपको एडवाइस यही दी जाती है कि आप थोड़ा बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपनाएं। इफ़ यू फाइंड दिस स्टॉक क्लोज टू 960-970 उसके आसपास जाके इसमें थोड़ा बाय कर लीजिए, और जैसे कि आपका 1 साल का नजरिया है ही, आपको दिखेगा कि वहाँ से एक अच्छी सपोर्ट बन सकती है स्टॉक में। द स्टॉक कैन बाउंस बैक टू लेवल्स ऑफ 1100 फ्रॉम दोस लेवल्स। तो आपको बाय ऑन डिप की रणनीति को अपनाना चाहिए एज यू हैव अ होराइजन ऑफ 1 ईयर। चलिए, तो आप गिरावट के साथ खरीदारी कर सकते हैं, आपको राय दी है हर गिरावट में खरीदारी करें। और वैसे भी इन्फोसिस समेत पूरा IT को लेकर आज एक खास पेशकश हमारी है 12:15 बजे, आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम बातचीत करेंगे IT में बिकवाली आई क्यों, और अगर बिकवाली आ गई है तो अब इसमें से कौन सा शेयर आप चुनें। सभी शेयरों में मत खरीदारी करें, लेकिन IT में बेस्ट शेयर कौन से हैं इस पर आज हम बातचीत करेंगे 12:15 बजे, तो हमारी खास पेशकश ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा एक सवाल और लेते हैं फेसबुक के ज़रिए। ये प्रदीप का सवाल है, इन्होंने फाइज़र के शेयर ले रखे हैं, करीब 80 शेयर हैं और 2170 रुपये के भाव पे खरीदारी है। राजेश, फाइज़र के ग्लोबल जो फाइज़र जायंट है, यानी कि जो इसकी पेरेंट कंपनी है फाइज़र इंक, उसके नंबर्स आए और नंबर्स काफ़ी ख़राब थे। उसके बाद फाइज़र की इसमें शुरुआती दौर में कुछ बिकवाली भी थी, अभी भी फ्लैट है। आप क्या राय रखते हैं? ये खरीदारी से काफ़ी नीचे आ चुका है, 2100-2200 पे नहीं खरीदारी है और 1700-1800 का मौजूदा स्तर है, क्या करें? देखिए, स्टॉक की अगर बात करूं, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन इंडियन फार्मा अगर आप देखेंगे तो इंडियन फार्मा मार्केट में एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। लंबी अवधि में ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इनकी खरीदारी से हालांकि 300-400 रुपये नीचे है, लेकिन मैं कहूँगा बने रहें स्टॉक में। सिर्फ इस स्टॉक में वॉल्यूम की दिक्कत है, जो वॉल्यूम बहुत कम होता है, यही एक दिक्कत है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ लंबी अवधि के होराइजन के लिए किसी को फार्मा में निवेश करना हो, ये एक अच्छी पिक हो सकती है। ऑलराइट, चलिए फाइजर को लेकर भी यहाँ पर आपको राय मिल चुकी है।